हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिम कॉर्बेट के बारे में। आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध एक सफारी के लिए जाना जाता है और बहुत ही अच्छा एक पार्क है। यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको उसके प्राइस वगैरह बताऊंगा और इसका लिंक भी दूंगा नीचे। और बहुत ही अच्छा एक पार्क है। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले जब आप जिम कॉर्बेट पार्क जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जब बना था, जो सबसे पहले इसका उद्घाटन हुआ था वो 1936 में हुआ था। ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल पार्क है जो सबसे पहले इंडिया में बने गए हैं। और यहाँ पर कई लोकप्रिय प्रजातियां रहती हैं, जैसे बंगाल बाघ और कई सारी प्रजातियां जैसे हाथी, भालू और सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, तेंदुआ, काकड़ और नील गाय जैसे कई सारे वन्य प्राणी अधिक संख्या में यहाँ मिलते हैं। और ये उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। और इसका नाम जिम कॉर्बेट, मतलब एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम जिम कॉर्बेट था, कि उनके नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह है रामगंगा की पातलीतून घाटी में 1319 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ एक वन क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 822 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट वर्ग संरक्षित क्षेत्र भी आता है। इस पार्क में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें कई लोकप्रिय जानवर भी रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पेड़ पौधों की बहुत अधिक प्रजातियां मिलती हैं, लगभग 488 प्रजातियां, और जीवों का एक विविधता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ जाना चाहें तो दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 290 किलोमीटर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से जून तक होता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। और अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो कई ट्रैवल एजेंसियां भी हैं और साइट भी हैं जहाँ से आप सस्ते प्राइस में भी ले सकते हैं। और आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कि अगर वो सस्ता दे रही है या ऑफिशियल साइट सस्ता दे रही है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये पार्क इतना समृद्ध है कि इसके अतिथि गृह में 200 अतिथियों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो होटल का प्राइस है जो अंदर है, मतलब जिम कॉर्बेट का जो मेन होटल है, 5 स्टार जैसी फैसिलिटी देते हैं, जैसे बहुत ही सुंदर अतिथि गृह, केबिन और टेंट भी यहाँ उपलब्ध है, कॉटेज वगैरह भी। लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली हैं, तो आप और जैसे होटल है वहाँ भी आप रुक सकते हैं। या फिर अगर आपको बिल्कुल ही बेहतरीन वो चाहिए और सब कुछ अच्छा वो चाहिए तो कुछ लोगों के लिए महंगे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग चाहें तो इसके अंदर भी आप रुक सकते हो। और बाकी आसपास भी होटल हैं जो थोड़े कम प्राइस में आपको रूम दे देंगे। और यहाँ खाने का अच्छा प्रबंध किया गया है। और रामनगर के स्टेशन से ये 12 किलोमीटर की दूरी पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है, जो रामनगर रेलवे स्टेशन है उससे 12 किलोमीटर दूर है। और रामनगर रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियां, टैक्सियां से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। दिल्ली से ढिकाला तक बस आ जा सकती हैं। यहाँ पहुँचने के लिए रामनगर कालागढ़ मार्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। दिल्ली से ढिकाला 290 किलोमीटर है। दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए ढिकाला तक का मार्ग है। मोटर की सड़क अत्यंत सुंदर है, मतलब अगर आप यहाँ गाड़ी वगैरह और बस वगैरह से आना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे प्योर हाईवे बने हुए हैं। और ऐसा नहीं कि आपको टूटी हुई रोड मिलेगी, बहुत सुंदर एक अच्छी रोड है। और खाने पीने की व्यवस्था है, तो आप जैसे थक जाएं तो आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। सब कंपनी के आउटलेट वगैरह सब आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क को 4 जोन में बांटा गया है। जब आप वहाँ सफारी करने जाएंगे तो वहाँ आपको 4 अलग अलग जोन मिलेंगे, जिसके लिए आप अपनी सफारी टिकट बुक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट सफारी की यात्रा व्यवस्था एक बार सुबह एवं दूसरी शाम को की जाती है। जंगल सफारी के कई तरीके हैं, जैसे आप जिप्सी, कैंटर और कैंटर सफारी हाथी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो जिप्सी है वो आप जानते ही हैं, और कैंटर वो होता है
बस टाइप एक वो होती है, गाड़ी टाइप होती है, वो बस जितनी ऊंची होती है और बस से थोड़ी छोटी होती है, या कुछ बस टाइप ही होती है। और यहाँ पर आराम से ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं। जैसे जीप में तो आप जीप में आराम से बैठते हैं छोटे उसमें, और जीप का थोड़ा महंगा भी होता है क्योंकि उसमें छः लोग एडल्ट और 2 छोटे बच्चे बैठते हैं, और कैंटर में 16 जने बैठ जाते हैं। और ये कई कैंटर कवर्ड होते हैं और कई कैंटर खुले भी होते हैं। तो आप इसे बस टाइप एक ऊंचा वो माने जैसे आप बस में बैठे हैं। और ये खुला होता है, इसमें कोई ऐसी खिड़कियां वगैरह नहीं होती, कई कैंटर्स में जाल वगैरह होते हैं। और उसके बाद जो वहाँ का अधिकारी है वो ये चेक करता है, मतलब कर्मचारी वगैरह ये चेक करते हैं कि आपकी जो जिप्सी है उसमें 6 से अधिक लोग तो नहीं हैं। अकोमोडेशन है वो है जिप्सी में 6 एडल्ट और 2 छोटे बच्चे जिप्सी में बैठ सकते हैं। और जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर को जाते हैं तो यह आपके जीवन का अहम व रोमांचक सफर शुरू होने वाला होता है। और जैसे ही आप उस जोन में अंदर प्रवेश करते हैं, जो पहला जोन है, तो एक अलग ही रोमांचक एक सफ़र शुरू हो जाता है आपके उसका। और आप वहाँ फोटोग्राफी वगैरह खूब अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत ही आपको अंदर वहाँ मज़ा आता है जब आप जाते हैं। पूरा पर्यावरण एक अलग ही आपको अनुभूति होती है। और अगर आप वहाँ टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं, आप थोड़े टिकट के सेक्शन पे आ जाएं कि कितना वहाँ की फ़ीस है और वो सब। तो jimcorbett.in उनकी साइट है, इसका मैं स्क्रीन पर भी स्पॉटलाइट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और jimcorbett.in उनकी साइट है, आप उसे गूगल पे डालकर भी सर्च कर सकते हैं छोटे लेटर्स में jimcorbett.in। और ये जो है 4-5 जोनों में बांटा गया है। जैसे अगर आप जीप से जाते हैं तो बिजरानी, झीरना, धेला, गर्जिया, फाटो और सीताबनी, ये अलग अलग जोन है अगर आप जीप से जाते हैं। अगर आप कैंटर से जाते हैं तो ढिकाला जोन है। और जहाँ सबसे ज़्यादा साइट सीन होती है टाइगर्स वगैरह की, वो होती है बिजरानी में और दिखाला में। और अगर आप एलिफेंट से जाना चाहते हैं, वहाँ एलिफेंट भी उपलब्ध हैं, आपको ले जाते हैं, वो 1 घंटे का आपको वो करवाते हैं। और जैसे कैंटर और जीप है, ये सुबह और शाम का होता है, सुबह का अलग प्राइस होता है, शाम का अलग प्राइस होता है। और जो मेन जहाँ आपका साइट सीइंग होती है टाइगर्स की, वो होती है ढिकाला में। मेन जो है ढिकाला, वो फेमस है ढिकाला कि ढिकाला में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो टाइगर है उसके दिखने की। और बिजरानी भी काफ़ी वो है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि कैंटर ही ढिकाला वाले जोन में ले जाता है, जीप नहीं ले जाती, सिर्फ कैंटर ही ढिकाला वाले जोन में ले जाता है। और ये आपको काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहेगा। और इसकी और जो जानकारी है आप वो जो jimcorbett.in है उस पर जाकर देख सकते हैं। और भी इसके पैकेजेस वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं। जैसे आपका जो जीप वगैरह का, ये आपकी मैं स्क्रीन पे स्पॉटलाइट कर दूंगा। जीप का कितना टिकट है, कैंटर का कितना टिकट है, एलिफेंट का कितना टिकट है, अभी स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा टोटल मिलाकर आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा। लगभग 90% चांस होते हैं आपका टाइगर दिखने के। कई लोग ये आपसे बोलते होंगे कि टाइगर नहीं दिखते, देखिए ऑफिशियली 90% चांस होते हैं कि आपको टाइगर दिख जाए, जो जैसे बिजरानी और ढिकाला वाला क्षेत्र है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।